वेलकम टू एग्जाम गाइडेंस। आज 19, 20, 21 और 22 जून के बेस्ट करंट अफेयर्स देखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें क्योंकि मैं आपको बहुत सारे स्टैटिक इफेक्ट बताऊंगा क्वेश्चन से रिलेटेड। तो स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, खेल मंत्रालय देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए तैयार है। परियोजना के पहले चरण में इस पहल के तहत कितने राज्यों को चुना गया है? द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सेट टू स्टैब्लिश खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस in every state and UT of the country. How many states have been chosen under the initiative in the first phase of the project? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। अब ध्यान से सुनना, ये है क्या? देखो, एक तो इस क्वेश्चन से क्या क्या हमारा क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से सुनना। आपसे पूछा जा सकता है KISCE का फुल फॉर्म क्या होता है, ध्यान से सुनना। KISCE का फुल फॉर्म होगा खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आई रिपीट, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अब आगे ध्यान से सुनना। इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अभी प्रेजेंट में स्पोर्ट्स मिनिस्टर यानी खेल मंत्री कौन है? तो वो है किरण रिजिजू। कौन है? किरण रिजिजू। अब आगे ध्यान सुनना। आपको ये बात बतानी है मेरे कमेंट बॉक्स में, किरण रिजिजू जो है वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी करने का मतलब वो किस चुनाव क्षेत्र से जीत कर आए हैं, यानी वो जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके कौन से कॉन्स्टिट्यूशन एरिया से वो जीत कर आए, ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं। देखो, ये किरण रिजिजू की तस्वीर है, आप ध्यान से सुनना। KISCE यानी कहने का क्या मतलब हुआ? खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का ऑब्जेक्ट पूरे देश में एक मजबूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र, यानी पारिस्थितिकी तंत्र कहने का मतलब हुआ इकोसिस्टम का निर्माण करना है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ऐसे एक केंद्र की पहचान की जाएगी, ये ध्यान रखना। आगे पहले चरण में जो फर्स्ट जो हमारा स्टेप होगा KISCE से रिलेटेड, उसमें 8 राज्य आएंगे। उस 8 राज्य का नाम क्या? उड़ीसा, कर्नाटका, केरल, तेलंगाना, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो ये बातें इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 75th UN जनरल असेंबली? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्कन वोजकीर। वोल्कन वोजकिर, ठीक है, ये ध्यान रखना। आपको ये बात मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी, वोल्कन वोजकिर जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? वोल्कन वोजकिर जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? अब ध्यान से सुनना। अभी आप रिसेंटली ये बात सुने होंगे कि भारत UNSC का अस्थाई मेंबर बना, ये नॉन परमानेंट मेंबर बना है। तो UNSC कहने का मतलब क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी भारत जो है रिसेंटली UNSC का नॉन नॉन परमानेंट मेंबर बना, ठीक है। आपको ये बात पता होना चाहिए, UNSC में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे ध्यान सुनो। आपको ये बात मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी कि भारत के साथ और कितने देशों ने नॉन परमानेंट मेंबर बने हैं, यानी जो UNSC के जो नॉन परमानेंट भारत के साथ साथ और कितने देश बने, ये बात आपको बतानी है। देखो, जो परमानेंट मेंबर है उसका शॉर्टकट क्या है, सुनना ध्यान से। रूस का फेस, क्या शॉर्टकट है? रूस का फेस। मैं आपको बता रहा हूं, अच्छे तरीके से ध्यान देना स्क्रीन की तरफ। रूस का फेस, रूस का फेस। अब ध्यान से सुनना। इस रूस के फेस से देखो, रूस से क्या निकलेगा? ये जो परमानेंट मेंबर है उसका ट्रिक है ये। रूस से रसिया, एफ से फ्रांस, ए से क्या होगा? अमेरिका, जिसे आप USA बोल सकते हो। सी से क्या बनेगा? चाइना। और ई से क्या बने? इंग्लैंड। इंग्लैंड को आप UK बोल सकते हो, ये ध्यान रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात किसका हो रहा था? तो यहाँ पे बात हो रहा था UN जनरल असेंबली का, यानी UNGA का। तो UN जनरल असेंबली से रिलेटेड यदि हम बातें करेंगे तो ध्यान देना अच्छे तरीके से, इसमें है क्या नेक्स्ट स्लाइड में देखो। ये सारा का सारा ऑर्गन है, किसका ऑर्गन है? तो UNO का। शॉर्ट्स में क्या बोलते हैं? ये ऐसे शॉर्ट में UN यानी यूनाइटेड नेशंस बोलते हैं। और ये जो हमारा 6 है ये UN का ऑर्गन है। तो यहाँ पे जनरल असेंबली का बात हो रहा था, जिसके अभी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट बने हैं वोल्कन वोजकिन, ये ध्यान रखना, ठीक है, वोल्कन वोजकिन। चलो आगे बढ़ता है। अब आगे है क्या देखो नेक्स्ट स्लाइड से।
देखो, तो बेसिकली जनरल असेंबली का वर्क है क्या, तो ये जनरल असेंबली जो है वो मेन डेलिबरेटिव एंड पॉलिसी मेकिंग बॉडी, ये ध्यान रखना, ये मेन डेलिबरेटिव एंड पॉलिसी मेकिंग बॉडी बॉडी है, ठीक है। इसमें कितने मेंबर है, तो इसमें 193 मेंबर है, ध्यान रखना। इसका जो जनरल डिबेट होता है वो एवरी ईयर सितंबर वाले मंथ में होता है, ध्यान रखना। इसका बेसिकली वर्क है क्या जनरल असेंबली, तो ध्यान सुनना, पीस, सिक्योरिटी, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर और बजटरी मैटर्स को देखना है। इसमें जो प्रेसिडेंट बनते हैं उनका जो टेन्यूर होता है वो 1 ईयर का होता है, ये बातें कभी भूलना नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे है क्या वो देखते हैं। हाँ, जब बात यहाँ पे यूएनओ का, तो ध्यान देना, यूएनओ का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूएनओ डे को सेलिब्रेट कब करते हैं, यूएनओ डे को सेलिब्रेट करते हैं 24 अक्टूबर को, ये बातें भूलना नहीं। आगे, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे, तो न्यूयॉर्क में। मेंबर कंट्री है कितने, 193। ये स्टैब्लिश कब हुआ, तो ये स्टैब्लिश हुआ 24 अक्टूबर 1945 को। अब प्रेजेंट में इसके सेक्रेटरी जनरल है कौन, तो इस प्रेजेंट में इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटरेस। आपको मेरे कमेंट बॉक्स में ये बात बतानी है, एंटोनियो गुटरेस जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ध्यान देना अच्छे तरीके से, ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान पर सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की जाएगी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू लॉन्च गरीब कल्याण रोजगार अभियान। व्हाट अमाउंट विल बी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट ऑन दिस अभियान, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 50,000 करोड़, 50,000 करोड़। चलो इसे बढ़ते हैं, इसे नेक्स्ट स्लाइड से समझते हैं, इसमें है क्या देखो। आप मेरे कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर बताना, अभी प्रेजेंट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, ठीक है, प्रेजेंट में हमारे कृषि मंत्री कौन है, ये बात बताना। अब ध्यान से सुनना, देश भर में लॉकडाउन चलते बेरोजगार हुए प्रवासी मजदूर अपने अपने राज्यों को लौट गए, जिसकी वजह से इन लोगों के सामने रोजगार की एक बड़ी समस्या पैदा हो गई। इनको लाभ पहुंचाने के मकसद से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की घोषणा की थी, ठीक है। अब आगे ध्यान सुनना, गरीब कल्याण रोजगार अभियान का मकसद है प्रवासी मजदूरों को उनके गांव में ही रोजगार मुहैया कराकर उन्हें लाभ पहुंचाना है। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों के लिए 25 तरह के काम के विकल्प मुहैया कराए जाएंगे। अब आगे ध्यान से सुनना, ये मिशन 125 दिन तक चलेगा, ये बातें भूलना नहीं, इंपॉर्टेंट है, जिसमें अब तक 116 जिलों के प्रवासी मजदूरों को शामिल किया गया। हालांकि आगे भी इसका विस्तार किया जा सकता है। योजना पर लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे मैंने क्वेश्चन बनाया था वो देखो यहाँ पे है। इसमें सरकार की करीब 25 योजनाओं को शामिल किया जा रहा है, तो ये बातें इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बताई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ध्यान से सुनना, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायतों के विकास के लिए 3 पुरस्कार जीते हैं। वर्तमान पंचायत राज मंत्री कौन है। जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन वॉन 3 अवार्ड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पंचायत बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। हु इज द प्रेजेंट पंचायत राज मिनिस्टर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र सिंह तोमर। आपको बस करना ये है कि ये नरेंद्र सिंह तोमर जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूसी, उनकी कॉन्स्टिट्यूसी जो एरिया है वो आपको बतानी है, यानी ये किस राज्य के किस क्षेत्र से जीत कर आए हैं, ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है, क्योंकि ये सब बातें एग्जाम में आती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। देखो, जब बात यहाँ पे जम्मू कश्मीर का, तो ध्यान देना, लोकेशन देखो जम्मू कश्मीर का यहाँ पे है। तो जम्मू कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी बना कब, केंद्र शासित प्रदेश बना कब, तो 31 अक्टूबर 2019 को बना, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका कैपिटल श्रीनगर, मई से अक्टूबर, जम्मू नवंबर से अप्रैल, भूलना नहीं। डिस्ट्रिक्ट कितने, 20। प्रेजेंट में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम है, गिरीश चंद्र मुर्मू। यहाँ पे राज्यसभा की सीटें 4 है, लोकसभा की सीटें 5 है, भूलना नहीं ये चीज है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे है क्या देखते हैं। हाँ, ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। किस राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व जून 18, 2020 एज मास्क डे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। चलो आगे बढ़ते, अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, अब ध्यान देना, जब बात यहाँ पे कर्नाटका, तो लोकेशन आप देख सकते हो कर्नाटका का भारत के मैप में। कर्नाटका का कैपिटल बेंगलुरु है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कितने, 30। प्रेजेंट में गवर्नर कौन है, तो प्रेजेंट में गवर्नर है वजुभाई वाला, ठीक है। और यहाँ पे सीएम का नाम क्या है, तो कर्नाटका के सीएम का नाम है बीएस येदुरप्पा। यहाँ पे लोकसभा की सीटें 28 है और राज्यसभा की सीटें 13, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना। किस टीम ने 2019-20 कोपा इटालिया फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है।
विच टीम हैज वॉन द 2019-20 कोपा इटालिया फुटबॉल टूर्नामेंट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नापोली। ऑप्शन नंबर डी, नापोली। अब ध्यान से सुनना, ये जो हमारा इटालिया फुटबॉल टूर्नामेंट है, ठीक है, ये है क्या? तो ध्यान सुनना, ये जो कोपा इटालिया है वो इज एन इटालियन फुटबॉल एनुअल कप कंपटीशन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये जो कोपा इटालिया है इसे इटली कप भी कहा जाता है। कौन सा कप कहा जाता है? इटली कप, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, प्रेजेंट में कोपा इटालिया फुटबॉल टूर्नामेंट के जो विनर है वो नापोली है। तो रनर अप कौन हुए, ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। अब देखो यहाँ पे इसे बोलते क्या? इटली कप। तो बात किसका हो रहा है? इटली का। तो प्रेजेंट में इटली के पीएम कौन, प्रेसिडेंट कौन, करेंसी क्या है इटली की, और कैपिटल, ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। चलो आगे बढ़ते हैं। जितना आप रिवीजन कर पाओगे वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा, ये बातें ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखो, हाँ ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। शेख रियार मामेदीरो ने विश्व स्टार शेख रियार मामेदीरो ने विश्व स्टार शारजहां ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप 2020 जीता है। वह किस देश से है? तो फिर से सुन लेना, साखरियार मामेदीरो has won the World Star Sharjah Online Chess Championship 2020. He is from which country? दिस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजरबैजान। ऑप्शन नंबर सी, अजरबैजान, ठीक है। चलो अब देखो, ये तो विनर है कौन? तो शेख रियार मामेदीरो, ठीक है। रनर अप कौन थे, ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। और जो रनर अप थे वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये भी बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं पूछता हूं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये बातें ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the brand ambassador of JSW सीमेंट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी बोथ, सौरभ गांगुली, सुनील छेत्री। अब ध्यान से सुनना, सौरभ गांगुली है कौन? तो ये बात तो आपको पता ही है, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर टीम के प्लेयर थे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब ये जो सौरभ गांगुली प्रेजेंट में जो है वो 39th करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द BCCI है। तो ये 39वें प्रेसिडेंट है किसके? BCCI का। अब ध्यान से सुनना, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, और पूछा भी गया है कि BCCI का फुल फॉर्म होता क्या है। तो ध्यान सुनना, BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। आई रिपीट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये BCCI का फुल फॉर्म है। चलो, आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है कि सौरभ गांगुली का फुल नेम क्या है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? सौरभ गांगुली का फुल नेम, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे अब बात करते हैं सुनील छेत्री। सुनील छेत्री है कौन? ध्यान सुनना, ये करंट कैप्टन ऑफ द नेशनल टीम, यानी ये फुटबॉल का जो हमारा नेशनल टीम है उसके प्रेजेंट में कैप्टन है, ठीक है। अब आगे ध्यान सुनना, आपको ये बात मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है कि कैप्टन फैंटास्टिक और एशियन आइकन, इन दोनों में से किनको बोला जाता है? कैप्टन फैंटास्टिक और एशियन आइकन, इन दोनों में से किसे बोला जाता है? ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है, क्योंकि ये दोनों बात एग्जाम में आया है। आगे बढ़ते, देखो ये तस्वीर आप देख सकते हैं सुनील छेत्री और ये सौरभ गांगुली जी की। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। दिल्ली सरकार डैश को एक कोविड-19 देखभाल सुविधा में बदलने जा रही है। यह केंद्र 22 फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा है। द दिल्ली गवर्नमेंट इज गोइंग टू कन्वर्ट द डैश इनटू अ कोविड-19 केयर फैसिलिटी। द सेंटर इज एज लार्ज एज 22 फुटबॉल फील्ड्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर, राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ध्यान से सुनना, द दिल्ली गवर्नमेंट is to convert the Radha Swami Spiritual Center into a COVID-19 care facility. The center is as large as 22 football fields. चलो, ये बातें इंपॉर्टेंट थी। अब आगे सुनना, द सेंटर्स विल बी द लार्जेस्ट कोविड-19 फैसिलिटी इन द वर्ल्ड। ये भी बात इंपॉर्टेंट थी। इट विल होल्ड मोर देन 200 हॉल्स विथ 10,000 बेड्स। तो ये बातें भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई। आगे बढ़ता हूँ। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ध्यान देना, जब बात यहाँ पे दिल्ली का हो रहा है, ध्यान से सुनना। दिल्ली के कैपिटल न्यू दिल्ली, डिस्ट्रिक्ट कितने? 11। लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है अनिल
बैजल, ठीक है, अनिल बैजल। और प्रेजेंट में सीएम कौन है? तो अरविंद केजरीवाल। और प्रेजेंट में डिप्टी सीएम कौन है? तो मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, ये ध्यान रखना। आपको मेरे कमेंट बॉक्स में ये बात बतानी है कि दिल्ली में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, ठीक है। और आपको ये बात पता होगा कि दिल्ली की एक लोकसभा सीट में बोल सकते हैं गौतम गंभीर जो है जीते हुए हैं, तो उनका भी कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया जो है, लोग उनका जो चुनाव क्षेत्र है वो कहाँ से जीते? दिल्ली से जीते, ये बात तो क्लियर, लेकिन दिल्ली में कहाँ से जीते ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ये भी क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। इंडिया अनलिमिटेड रिक्लेमिंग द लॉस्ट ग्लोरी पुस्तक किसने लिखी है? हु रॉट द बुक इंडिया अनलिमिटेड रिक्लेमिंग द लॉस्ट ग्लोरी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अरविंद पनगरिया। अरविंद पनगरिया। अब ये अरविंद पनगरिया है कौन? तो ध्यान सुनना, ये फर्स्ट वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के ये पहले वाइस चेयरमैन है, ठीक है। और आपको ये बात पता होना चाहिए, अरविंद पनगड़िया को पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है। बस आपको करना ये कि नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है, ठीक है। और आप ये भी बात मुझे बताना कि ये जो अरविंद पनगड़िया जी है, इनको जो पद्म भूषण अवार्ड जो मिला था वो किस ईयर मिला था, क्योंकि ये दोनों पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, बुक की कवर पेज है और ये अरविंद पनगड़िया जी की तस्वीर है। आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है क्या देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन 11, ग्रेट जून विद्रोह दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? द ग्रेट जून अपराइजिंग डे हैज बीन ऑब्जर्व इन विच स्टेट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। आपको करना क्या है, मणिपुर के सीएम का नाम और गवर्नर का नाम मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये ग्रेट जून विद्रोह दिवस है क्या, ये आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड से बता रहा हूं। देखो ये है क्या, ध्यान से सुनना। इसमें है क्या, मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जून 2001 में अपनी जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए हर साल 18 जून को यह दिन मनाया जाता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो इस कंटेंट को आप अच्छे तरीके से यहां से पढ़ लेना, ये इंग्लिश में है और यही पैटर्न यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। द रूम वेयर इट हैपेंड पुस्तक किसने लिखी है? हु रॉट द बुक द रूम वेयर इट हैपेंड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन बोल्टन, जॉन बोल्टन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। ये जॉन बोल्टन की तस्वीर आप देख सकते हैं और ये बुक का कवर पेज है। इसके आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। किस भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता ने जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? विच इंडियन नोबेल प्राइज विनर हैज वॉन द प्रेस्टिजियस पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। आपको ये बात पता होना चाहिए, अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिल चुका है। और ये नोबेल प्राइज कब मिला है? तो नोबेल प्राइज मिला है 1998 को। ये बात भी आपके एग्जाम में आया। और आपको ये बात पता होना चाहिए, अमर्त्य सेन को भारत रत्न अवार्ड भी मिला। और ये अवार्ड कब मिला था? तो ये अवार्ड मिला था 1999 को, 1999 को, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ध्यान देना। अमर्त्य सेन ने जर्मन ट्रेड शांति पुरस्कार जीता। पुरस्कार राशि क्या है? अमर्त्य सेन हैज वॉन द जर्मन ट्रेड पीस प्राइज। व्हाट इज द प्राइज अमाउंट? व्हाट इज द प्राइज अमाउंट? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25,000 यूरो। 25,000 यूरो। ये बातें भूलना नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ये क्वेश्चन भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना। निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्कूली छात्रों के लिए खेलो थोड़ा अध्ययन थोड़ा योजना शुरू की है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज स्टार्टेड अ प्ले लिटिल स्टडी लिटिल स्कीम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स? ध्यान सुनना। बेसिकली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बनेगा, वो बनेगा त्रिपुरा, ठीक है। इसमें इनका जो ऑफिशियल पेज था उसमें लिखा हुआ था, इक्टू इक्टू खेलो, इक्टू खेलो, इक्टू पढ़ो।
इक्टू खेलो, इक्टू पढ़ो। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। इक्टू खेलो, इक्टू पढ़ो। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा? थोड़ा खेलो, थोड़ा पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ थोड़ा खेलो, थोड़ा अध्ययन थोड़ा, तो ये भी हमारा करेक्ट है, भूलना नहीं ये चीज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। Which of the following state has started a play little study little scheme, play little study little scheme for school students? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन। अब आगे है क्या, ध्यान से देखना। हाँ, अब ध्यान देना, जब बात यहाँ पे त्रिपुरा का हुआ तो गौर से देखो, भारत के मैप में आप त्रिपुरा को देख सकते हैं। इसका कैपिटल जो है वो है अगरतला। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कितने, 8 हैं। गवर्नर कौन है? तो रमेश ब्यास है। और सीएम का नाम क्या है? सीएम का नाम बिप्लब कुमार देव। ठीक है, यहाँ पे राज्यसभा की सीटें और लोकसभा की सीटें है कितनी, ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन ऑफ द डे के 2 क्वेश्चन है। एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आप इसके आंसर को मेरे कमेंट बॉक्स में बताना। तो आज के लिए बस इतना ही था। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।